देखो तुम अपने चैनल अ रोडिंग माइंड को सर्च करो, सब्सक्राइब करो और घंटी बजा देना। तो दोस्त, मेरे IBPS PO का इंटरव्यू कैसा रहा? कैसे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया गया और क्या क्या सवाल पूछे गए? हाँ, कंप्यूटर की डिग्री पर क्या हुआ, सब बताऊंगा। आप लोग पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बाद में आप लोग भूल जाते हैं और फिर नॉन सब्सक्राइब का व्यू ज़्यादा चला जाता है। खैर, तो इंटरव्यू के लिए 1 बजे हमको बुलाया गया था और हम 10 बजे से नहा धोकर तैयार थे। 11 बजे ब्लेजर और टाई, ब्लैक फॉर्मल शू लगाकर स्माइल मारते निकल गए और इंटरव्यू वेन्यू से कुछ दूर पहले अपने फेवरेट कॉफ़ी शॉप पर कॉफ़ी पिए और फिर लगभग 12:15 के आसपास, क्योंकि 1 बजे से इंटरव्यू थी, तो 12:15 के आसपास मैं वेन्यू पे पहुंच गया। अब वक्त अंदर जाने का था और वो लोग काफ़ी इंतज़ार करवा रहे थे, क्योंकि 12:15 से 1 बजे से 45 मिनट पहले मैं पहुंच गया था। तो वहीं पे बाहर पे एक खड़ा था। अंदर फिर से हम लोगों को बुलाया गया और एक बड़े से कमरे में बैठाया गया, जहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किया गया। अब कंप्यूटर के बारे में जो सवाल होता है अक्सर कि कंप्यूटर का डिग्री को लेके क्या होता है, तो कंप्यूटर चूँकि मेरे कॉलेज में एक पेपर था, मैं एक पेपर के रूप में पढ़ा था, इसलिए अपना वो पेपर मैंने दिखा दिया। तो कंप्यूटर पे मेरे से सवाल नहीं किया गया, नहीं तो लोगों से पूछे जा रहे थे कि कंप्यूटर की आपकी डिग्री कहाँ पे है। और हमको पता था कि इंटरव्यू में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स डिमांड किए गए हैं, तो मैं एक दिन पहले ही अपना डॉक्यूमेंट सब रेडी कर लिया था, जीरोक्स भी करा लिया था, इसलिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कुछ दिक्कत हुई नहीं। क्लॉथ्स के बारे में भी आप लोगों को बताऊंगा कि पहले से आप अपना कपड़ा तैयार करके रखिए। 1-2 दिन पहले से आपका अगर इंटरव्यू मान लीजिए 27-28 तारीख को है, तो 1-2 दिन पहले से आप सब कुछ अपना रेडी करके रखिएगा, क्योंकि सबसे इंटरव्यू की तैयारी का सबसे फर्स्ट पार्ट होता है डॉक्यूमेंट्स और अपना आउटलुक के लिए जो भी कपड़ा आपको पहनना है उसको तैयार करना। तो अब डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो गया, तो इसके बाद से वो लोग हमको बोले कि जाओ, अब तुम्हारा मतलब एक इंटरव्यू के लिए अलग फ्लोर पे इंटरव्यू हो रहा था, तो वहाँ पे हमको भेजा गया। उसी फ्लोर पे 3-4 पैनल चल रहे थे। मेरा पैनल नंबर 3 था और जहाँ पे मेरे पैनल का इंटरव्यू चल रहा था, उस रूम के बाहर 3-4 लड़कों को लाइन में बैठाया गया था और सब अपने अपने बारी का इंतज़ार कर रहे थे। लगभग 10-15 मिनट सबका इंटरव्यू चल रहा था। वहाँ पे बैठने में थोड़ा थोड़ा सा एक्साइटमेंट वो होता है ना कि धड़कन तेज, वैसा कुछ हो रहा था कि पता नहीं क्या हो रहा है। कुछ लोग स्माइल मारते निकल रहे थे, कुछ लोग थोड़ा सा परेशान रह रहे थे जब बाहर निकल रहे थे इंटरव्यू रूम से। तो अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे थे। फिर बेल बजा और हमको बुलाया गया और हम मे आई कम इन सर करके अंदर गए तो 4 बोर्ड मेंबर्स थे और एक बोर्ड के जो चेयरपर्सन हैं वो थे, और एक नॉर्मल सा कमरा था जिसमें आप समझिए वो स्पेसस रूम नहीं था बहुत बड़ा, काफ़ी क्लोज बैठना था। मतलब एक लंबा टेबल था, उसके जस्ट बगल में हम बैठे थे दूसरे साइड पे, और वो लोग चारों पांचों आदमी जो भी थे, 5 आदमी, वो एक लाइन में बैठे हुए थे। अब गए तो फिर वही नॉर्मल सा सवाल कि अपने बारे में बताओ, यही सब हिंदी में। हाँ, हिंदी में मेरा इंटरव्यू हुआ। मैं प्रीफर भी कर रहा था कि हिंदी में हो, क्योंकि इंग्लिश में इमोशंस निकलते नहीं है, आप चाहे कितना भी मतलब, हाँ ठीक है इंग्लिश भी बोलना चाहिए, सही है। मेरा हिंदी में हुआ। अब हिंदी में शुरू हुआ कि अपने बारे में बताइए, तो हम अपना जो भी बैकग्राउंड था बताए। तो मेरा मार्कशीट वो लोग देखे, मार्कशीट देख रहे थे और मार्कशीट पे बताया कि 75+ है, इस पर डिस्टिंक्शन लिखा हुआ है। तो डिस्टिंक्शन पे काफ़ी चर्चा की और पॉजिटिव पॉजिटिव बातें शुरू हुई शुरुआत में। हाँ, मेरे फिर उसके बाद से चूँकि मेरा बैकग्राउंड जो भी था, मान लीजिए कि मेरा ज़िला सिवान है बिहार में, तो मेरे सिवान ज़िला से रिलेटेड सवाल पूछना शुरू किए वो लोग, कि वहाँ के फेमस पर्सन, वो सिवान ज़िला किस लिए जाना जाता है। तो 2 चीज़ आप लोग भी सुने होइएगा सिवान ज़िला के बारे में। एक तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का बर्थ प्लेस है, अपने देश के प्रथम राष्ट्रपति,
और दूसरा एक शहाबुद्दीन जी के लिए जाना जाता है। तो शहाबुद्दीन के निगेटिव कारण के चलते लोग जानते हैं, और इनके लिए डॉक्टर राजेंद्र बाबू के चलते एक बड़ा नाम हो जाता है सिवान जिला का। खैर लेकिन यहाँ पे हम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का ही नाम लिए कि पॉजिटिव बात करते हैं, क्या निगेटिव कुछ भी डिस्कस करेंगे। तो वहाँ पे वो लोग हमसे फिर मतलब हमसे पूछे कि ये कुछ गलत कारणों से भी उसी सिवान जिला के लगभग उसी गांव के 2-3 किलोमीटर के अंदर में कोई ऐसा भी पर्सनालिटी है जो निगेटिव कामों के लिए फेमस हुआ। तो मेरे ध्यान में शहाबुद्दीन जी आ रहे थे, लेकिन सवाल का रीजन कहीं और जा रहा था। आप लोग नटवर लाल का नाम सुने होइएगा। वो लोग उनसे रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे थे कि मिस्टर नटवर लाल जो काफ़ी चोरी के लिए जाने जाते हैं, उनका भी बर्थ प्लेस सिवान जिला ही है। तो मतलब ऑलमोस्ट कुछ समय तक 4-5 मिनट 6 मिनट तक डिस्कशन मेरे बर्थ प्लेस के अराउंड ही हुआ कि कहाँ से हम बिलोंग करते हैं। फिर साइंस कॉलेज, मेरा जो कॉलेज है, उसके बारे में वो लोग पूछे। साइंस कॉलेज अच्छा कॉलेज है, तो कुछ ज़्यादा डाउट नहीं कर रहे थे मेरे पे। उसके बाद से कुछ छोटे मोटे 2-4 सवाल किए बैंकिंग से, जैसे कि आरबीआई का फंक्शन पूछा गया था हमसे कि आरबीआई का क्या क्या काम है। रेपो रेट के बारे में पूछ लिए थे, और बस यही 2 चीज़ पूछे फिर से। उसके बाद से हमसे यही नॉर्मल सा फिर कॉलेज वॉलेज के बारे में पूछने लगे, और फिर चॉकलेट दिए हमको। एक वहाँ पे एक बाउल रखा हुआ था, उसमें काफ़ी सारे चॉकलेट्स थे। चॉकलेट्स दिए हमको, और उसमें से एक आदमी हमको कम्प्लीमेंट किए कि तुम बेकार में ही बैंकिंग में ज्वाइन करना चाहते हो, हीरो में ट्राई करो। तो मतलब काफ़ी एक चिल्ड आउट माहौल था, और सही रहा इंटरव्यू। अब देखिए, इंटरव्यू सही रहने के बावजूद भी मेरा मार्क्स तो काफ़ी अच्छा आया था इंटरव्यू में। 74 मार्क्स थे मेरे, लेकिन अल्टीमेटली मेरा चूँकि मेंस में मार्क्स कम हो गया था, इसलिए सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो इस बार फिर से इंटरव्यू है मेरा। सोचा आप लोगों से अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस को शेयर करूं, ताकि अगर इंटरव्यू में आप लोगों को कुछ फ़ायदा मिले। अगर इंटरव्यू से रिलेटेड आपको कुछ क्वेरी हो तो आप शेयर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा थोड़ा सा। अगर कोई और भी दोस्त हों आपके, या ग्रुप में आप जुड़े हों इंटरव्यू की तैयारी के, तो उसमें भी शेयर कीजिएगा, ताकि और लोगों को भी। आप लोगों के लिए ये एक कोटेशन है कि सक्सेस इज़ नॉट फाइनल, फेल्योर इज़ नॉट फैटल, इट इज़ द करेज टू कंटिन्यू दैट काउंट। इस वीडियो में इतना ही। आप लोग का दिन अच्छा रहे। धन्यवाद।